तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे पुर्तगाली। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं जो आप लोगों को साफ दिखाई दे। ठीक, और कर लेंगे आप जी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं पुर्तगाली यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है वास्को डी गामा। कालीकट के तट पर किस वर्ष ये भारत आया था? तो वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था 20 मई 1498 ईस्वी को। ठीक, इसके बाद वास्को डी गामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? तो वास्को डी गामा जब भारत आया था तो एक गुजराती था अब्दुल मजीद नाम का। इसने वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक का कार्य किया था, इसने रास्ता बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है वास्को डी गामा के भारत के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? देखिए, सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 20 मई 1498 ईस्वी को, और इसके बाद जो दूसरा पुर्तगाली था वो कौन था? तो दूसरा पुर्तगाली था पेड्रो अल्वारेज कैबरेल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था, एक बार तो 20 मई 1498 को आया और दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया? तो तीसरी बार ये आया 1524 ईस्वी में, और ये कहाँ आया था? कोचीन में। ठीक, किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन, राजा जमोरिन जो थे, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। आगे देखेंगे, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय थे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ जो व्यापार संबंध स्थापित किए थे वो किसने किए थे? पुर्तगालियों ने किए थे। सबसे पहले यही भारत में आए थे। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ये पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग किला का निर्माण करवाया था? तो ये कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का जी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था? तो पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम वायसराय जो बना था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये भारत का पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम वायसराय बना। नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किया था ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक ये रहा। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो अल्बुकर्क ने किया था गोवा पर सबसे पहले अपना अधिकार फरवरी 1510 ईस्वी में। इसके बाद में अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई थी। गोवा में इसने सबसे पहले अधिकार किया था 1510 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु गोवा में ही हुई थी। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? इसने पुर्तगाल गवर्नर जो था, इसने ही अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की इसने नीति अपनाई थी। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वो हुगली में की गई थी। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने का भारत में कार्यकाल क्या था? तो नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल था 1529 से 1538 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा भारत में पुर्तगाली गवर्नर का। आगे देखेंगे,
भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे, इसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। और देखिए पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में ये भारत से गए भी थे। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे प्रमुख यूरोपीय कंपनियां और उनके स्थापना वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? एस्तादो द इंडिया, जो पुर्तगीज कंपनी थी और इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का इसका पूरा नाम ये है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे वेरिंग द ओस्ट इंडिसे, वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी इसका पूरा नाम, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम बेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलनेस यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। सबसे बाद में ये भारत में आए थे। आगे देखेंगे बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे? तो ये पुर्तगाली ही करते थे। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने पांडिचेरी में सबसे पहले अपना उपनिवेश स्थापित किया था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसने की थी? तो भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती ये पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों ने सबसे पहले तंबाकू और लाल मिर्च की खेती स्टार्ट की थी। आलू और मक्का कौन भारत लाए थे? तो आलू और मक्का ये पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगाली भारत लाए थे। चलिए आगे देखेंगे डच। अभी तक हम लोगों ने देखा था पुर्तगीज और हम देख रहे हैं डच। डचों से संबंधित जो क्वेश्चन है। चलिए पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो पुर्तगालियों के बाद में डचों का आगमन हुआ था। डच कहाँ के निवासी थे? तो डच ये नीदरलैंड के, जो वर्तमान हॉलैंड कहते हैं, हॉलैंड के निवासी थे। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? डच कंपनी का नियंत्रण ये सरकार के हाथ में था। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी थी, जो कि इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। आगे देखेंगे किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो मसूलीपट्टनम में अपने जो ठिकाने स्थापित किए थे वो डचों ने किए थे। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये पीपली में स्थापित की गई 1627 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में इन्होंने 1632 ईस्वी में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। आगे देखेंगे नेक्स्ट, डचों ने चिंसुरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की? तो डचों ने चिंसुरा में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी 1653 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डचों के किस किले को गुस्तावल फोर्ट के नाम से जाना जाता है? गुस्तावल फोर्ट के नाम से इन्हें, ये जो चिंसुरा का किला है इनको गुस्तावल फोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो विलियम फोर्ट का निर्माण कराया था डचों ने। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध में हुआ था? तो जो बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं डचों के मध्य में हुआ था और इसी में अंग्रेजों यानी कि डचों का भारत में अंतिम रूप से इनका पतन हो गया था। बेदरा का युद्ध ये 1759 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में डचों के द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन थे? तो डचों के द्वारा प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो थे वो मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिंसुरा, कोचीन, सूरत, भरूच और ये आगरा, ये डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्र थे।
डचों ने कहाँ से पगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? तो डचों ने पुलिकट से पगोडा नामक सिक्के जारी किए थे। डचों के बाद आए थे अंग्रेज। तो चलिए अंग्रेजों के बारे में देख लेते हैं। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लीवेंट कंपनी को, जो कि 1593 ईस्वी में ये ब्रिटिश कंपनी थी, इसको भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसी कंपनी को लीवेंट कंपनी, जो कि 1593 ईस्वी में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो ये अंग्रेजों ने प्रारंभ की थी। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था? तो 1599 ईस्वी में ये जो ब्रिटिश यात्री था, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पुर्तगाली 1498 में आया था, ठीक है। इसके बाद डच आए थे, डचों के बाद ये आया, अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेजों की बात चल रही है यहाँ पे। तो ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डन हॉल जो था, ये 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से ये भारत में आया था। प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए 1609 ईस्वी से अनिश्चित काल तक के लिए कर दिया था। इसके बाद में किस वर्ष विलियम हॉकिंस जो था, ये जहांगीर से मिलने उनके दरबार में आया था? तो ये 1609 ईस्वी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो विलियम हॉकिंस जो आया था जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 ईस्वी में आया था? देखिए 1609 में विलियम हॉकिंस आया था और इसके बाद में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया था, ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में की गई थी इसकी स्थापना। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत का बादशाह था उस समय अकबर। ये 1556 से 1605 ईस्वी तक ये भारत का बादशाह रहा। आगे देखेंगे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया? तो ये किया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पत्र दिया था, अधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट आता है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री ये सूरत में स्थापित की थी 1608 ईस्वी में। और क्या लिखा है, कुछ स्रोतों से अंग्रेजों की फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम से भी प्राप्त हुई है। हाँ, ये भी ठीक है, वैसे सूरत में प्राप्त हुई है, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो स्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना 1613 ईस्वी में। देखिए इसलिए ये वाला क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहता है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में अस्थायी फैक्ट्री थी, ठीक है। स्थायी फैक्ट्री इन्होंने ये मसूलीपट्टनम में 1611 में इन्होंने स्थापित की थी, इसलिए मसूलीपट्टनम को ही कहा जाता है, ठीक है। 1611 ईस्वी में स्थायी फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में थी और सबसे पहले यानी 1608 में सूरत में जो फैक्ट्री थी वो अस्थायी थी, ठीक है। इसके बाद में सूरत में स्थायी फैक्ट्री इन्होंने 1613 ईस्वी में लगाई थी, स्थापित की थी। चलिए आगे देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्वी के स्थान पर हराया था? तो स्वाल्वी के स्थान पर थॉमस वेस्ट ने हराया था इनको, पुर्तगालियों को थॉमस वेस्ट ने हराया था। थॉमस वेस्ट कौन था? ये अंग्रेज अधिकारी था। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1632 ईस्वी में। आगे देखेंगे नेक्स्ट, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था?
तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों के द्वारा बालासोर उड़ीसा में 1633 ईस्वी में प्रथम कारखाना स्थापित किया था इन्होंने। ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण कराया था? तो सबसे पहले इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, जो कि मद्रास का किला है, और ये फ्रांसिस डे ने 1639 में निर्माण इसका करवाया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी, और इसके बाद में बॉम्बे हो गई थी सूरत के बाद में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से प्राप्त की थी, जो कि दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिली थी 1661 ईस्वी में। आगे देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को अंग्रेज गवर्नर जो था, इसको औरंगजेब ने इसको भारत से निष्कासित किया था, सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में। हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण इसको निष्कासित किया गया था भारत से। चलिए आगे देखते हैं, अंग्रेजों को सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो ये अजीम उसान के द्वारा 1698 ईस्वी में इनको जमींदारी यहाँ से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर की। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता की नींव जाप चारनाक ने रखी थी। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये कलकत्ता में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, फोर्ट विलियम प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया था। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे फोर्ट विलियम स्थित है। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई लाया गया था? तो ये 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई लाया गया था। नेक्स्ट आता है, मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इसके बाद में आता है डेनिस। ठीक है, अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के बाद आए थे डेनिस। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? तो 1616 ईस्वी में अंग्रेजों का डेनिस का आगमन हुआ था अंग्रेजों के बाद। इसके बाद में नेक्स्ट है, डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री ट्रैंकोवार यानी ट्रावनकोर में, जो कि तमिलनाडु में 1620 में, और श्री रामपुर बंगाल में 1775 ईस्वी में यह डेनिसों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियां 1854 ईस्वी में तक किसे बेचकर भारत से चले गए थे? तो ये अंग्रेजों को इन्होंने बेचनी थी अपनी सारी कंपनियां जो थी, फैक्ट्रियां थी 1854 ईस्वी तक। डेनिस के बाद आए हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रांसीसी से संबंधित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो सबसे अंत में आई थी फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। इसका मंत्री जो था कोलवर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में। आगे है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये कोलवर्ट को माना जाता है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये सूरत 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। आगे है, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो वो डुप्ले था। डुप्ले ये कौन था? फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो ये पांडिचेरी में किया गया था फोर्ट लुई का निर्माण। फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों के द्वारा कहाँ पर किया गया था? ये चंद्रनगर में किया गया। इसके बाद में आगे देखेंगे नेक्स्ट, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी।
ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या रहा? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या रहा? ये अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिग्रहण किया गया था, ये कैप्टन बर्नेट के द्वारा। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो एक्स-ला-सैपल की संधि के द्वारा, जो कि 1648 ईस्वी में इसके द्वारा ये प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। इसके बाद में आगे देखते हैं, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम ये बिहार से प्राप्त होता था। किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? तो ये फ्रांसिस केरान की अध्यक्षता में ये भारत आया था। आगे देखेंगे कर्नाटक युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1646 से 1648 ईस्वी तक, और परिणाम इसमें क्या रहा? एक्स-ला-सैपल की संधि से ये समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक, ये अनिर्णायक युद्ध रहा, इसका कोई रिजल्ट नहीं रहा। इसके बाद में तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक, और ये पेरिस की संधि के इसका अंत हुआ। आगे है, किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे? तो भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे ये कर्नाटक युद्धों ने, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में, ये किसके मध्य में हुआ था? तो ये फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य में लड़ा गया था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो ये काउंट डी लाली था, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकोट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये लॉर्ड मैकाले का कथन था। कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद भारत से गए थे? तो ये पुर्तगाली, ये सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में ये गए थे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध। ठीक, तो बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या संबंध थे? चलिए, बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कब और कहां बनाई थी? तो ये 1651 ईस्वी में हुगली में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी बनाई थी बंगाल में। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये मुर्शिद कुली स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। इसके बाद में आगे है, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान तथा नायब गवर्नर का पद किसने दिया था? तो ये औरंगजेब ने दिया था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ढाका से मुर्शिदाबाद में इसने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो बंगाल का नवाब बना था उसके बाद मुर्शिद कुली के बाद में शुजाउद्दीन। आगे है हमारा, घेरिया का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो घेरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में हुआ था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय यानी कि अंग्रेजों की तुलना में मधुमक्खियों से की थी? तो ये अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। आगे है हमारा, ब्लैक होल का घटना का वर्णन किसने किया था? तो ये हॉलवेल ने किया था। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि फरवरी 1757 ईस्वी में किसके मध्य में हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये मुर्शिद कुली खां था, जो कि 1717 ईस्वी में, और मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक मुर्शिद कुली खां था, और ये किसने? मुगल सम्राट ने, फर्रुखसियर ने इसको नियुक्त किया था। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी कि पहले से इसका नाम मकसूदाबाद ये बनाई थी? तो मुर्शिद कुली खान ने।
आगे है अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला, जो कि 1756 ईस्वी में बना था। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो ये प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कर दिया था। आगे है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी जाती है? तो ये प्लासी का युद्ध। प्लासी युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में स्थित है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये भागीरथी नदी के तट पर प्लासी की लड़ाई हुई थी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? ये प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो ये मीर जाफर को इन्होंने बंगाल का नवाब बनाया था।